नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रविकुमार पांडे, आपका दोस्त आपके साथ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी चौफाल कुठार में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिली सरपंच के द्वारा, सचिव के द्वारा। यहाँ पर इतने ज़्यादा घोटाले हो जाते हैं कि घर जो आवास आता है वो बन तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ दीवार बनती है, बाकी के पैसे निकल के गायब हो जाते हैं और परिजन तक नहीं पहुँचते हैं। वहीं कुछ रोड मिलती है जो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होता, यानी उसका काम पूरी तरीके से नहीं होता और पैसा निकल जाता है। वहीं देखने को ये मिला है कि कुछ बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, जिसकी उम्र 10 साल, 12 साल, 11 साल इस तरीके से है। छोटी सी एक बच्ची भी है जिसका नाम तो लिखा हुआ है, उसने काम भी कर रखा है और उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया बल्कि किसी और के अकाउंट में पैसा भी जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक सरपंच की हद होती है कि किस तरीके से उसे काम करना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये चीज़ की है कि इसकी बेवकूफ़ कैसा हो सकता है, उसे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि क्या ग्राम पंचायत में नाबालिग काम करते हैं या नहीं। एक सरपंच को क्या काम किस तरीके से करना चाहिए, उसे ये अगर पता नहीं है तो सरपंच बनने का कोई अधिकार भी नहीं है। यहाँ पर कुछ परिजन हैं और इनकी समस्या भी सुनेंगे, ये क्या ये समस्या अपनी बताएंगे। क्या नाम है काका आपका? हमारा बिनसा नाम है। क्या समस्या आपकी क्या है? हमारा समस्या घर द्वार कुछ नहीं है साहब, बहुत लिखा पढ़ी होगा, दुनियादारी पर नहीं मिल रहा था, हम कहा कही। अब जब हमारे सामने नहीं आ रहा तो हम मौका कहा समझी कि मिली कि ना मिली। लगता क्या है आपको, आवास वगैरह मिलेगा? नहीं लगता है कि नहीं मिलेगा। आज बहुत साल से इकट्ठा पढ़ते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं। कूपन है आपका? कोटा से गल्ला मिलता है आपको? हाँ, गल्ला तो मिलता है। आवास यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, क्या अभी आपको मनरेगा के थ्रू कोई काम यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है साहब। आप क्या करते हैं? अब हम अपना धंधा ही है, अपना बनी मजदूरी। हाँ, बनी मजदूरी करते था, यह बनी मजदूरी अपन यह लड़का पालते हैं साहब। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? कमला बंसल। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। आपके पति क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है, घर में कुछ घर और नहीं है, आवास नहीं मिलती है, हम लोगों के पास बच्चे हैं, हम लोग कहाँ रहें, पानी वानी गिरने लगता है तो हम लोग कहाँ जाएं लेके बच्चे लोग को। जमीन है आपके पास? जमीन है लेकिन घर द्वार नहीं है, आवास भी नहीं मिलता है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करते हैं, घर में रहते हैं। चलिए, काफ़ी लंबी समस्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिमला बंसल है। क्या करती हैं आप? घर में रहते हैं। पति क्या करते हैं आपके? कुछ भी नहीं, ऐसे मरबनी मजदूरी करते हैं, कहीं भी जाते हैं। लेकिन कभी सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत में आपके पति को कभी काम मिला? कुछ भी नहीं मिलता है। क्या नाम जुड़ा हुआ है आपका? राशन कार्ड बना है? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ है। तो कभी मजदूरी करने नहीं जाते? नहीं, जब मिलता भी नहीं है तो क्या जाए मजदूरी करने। ऐसा ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ग्राम पंचायत में जो काम होते हैं, मेड़ बंधन का काम, बिल्डिंग बनाने का काम, जी, गैस सिलेंडर नहीं मिला है, आता है वहाँ से यहाँ बोलते हैं नहीं तुम्हारा नाम ही नहीं है, तो कहाँ से दें। हम लोग बार फार्म डालते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन नहीं आता है। जी जी। पानी होने की सुविधा नहीं है, बहुत दूर पानी लेने जाते हैं, पानी भी। बोर की समस्या है, हैंडपंप की समस्या है। हैंडपंप की समस्या है। एक टंकी है, कभी नशा भी जाता है तो पानी लेने बहुत दूर ही जाते हैं हम लोग। ये छोटी समस्या जो है और ग्राम पंचायत की जो बड़ी समस्याएं तो आपको सीधे देखने को मिलेगी। हम और लोग यहाँ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नाम आपका? रघुवीर मिश्रा नाम। क्या समस्या ग्राम पंचायत में बनी हुई है आपकी? ग्राम पंचायत में तो बहुत समस्याएं हैं। जैसे सबसे ज़्यादा समस्या तो आवास है। जितने भी 5 शेड आज तक बनाए गए हैं उनमें छत नहीं पड़ी हुई हैं, खाली पिलर खड़ा कर दिए गए हैं। अच्छा, 5 शेड बनाए गए हैं? हाँ, बनाए गए हैं, लेकिन उसमें उसका जो कार्य हुआ है वो सही सलामत नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसमें ना छत है, ना सीट है, ना कुछ है। सब जितने भी पड़े हैं तो खाली पड़े हुए हैं। आवास जो आए हुए हैं, जिनका आवास है, उनको बताया जाता है कि तुम ब्राह्मण और जाति का वो लेके कि तो आप ब्राह्मण होना तुम्हारा पाप है, आपको आवास नहीं मिल सकता है। ऐसा बोल रहे हैं? ऐसे बोलते हैं सरपंच सेक्रेटरी। जो कि हमारा आवास भी आया हुआ था, जिसका सर्वे नहीं हुआ। मैं ऑनलाइन भी शिकायत किया, वहाँ से ब्लॉक में आया, ब्लॉक के द्वारा ही ये दे दिया गया कि ये पात्र नहीं है और ये घर का कोई वो नहीं किया गया। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होता? अब ये तो सरकार जाने और कलेक्टर जाने, ब्राह्मण गरीब होता है कि नहीं होता है, उसके खाने को है कि नहीं है।
एक तो यहाँ ग्राम पंचायत वाले जो बना के दे दिए तो दे दिए, बस उसी के। ये किसने कहा आपसे कि ब्राह्मण जो है उसके लिए कुछ नहीं है, ब्राह्मण को कुछ नहीं मिलता? ये सरपंच का तो साफ शब्द कहना है कि हम जहाँ तक हमारी एरिया है वहाँ हम काम करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे नहीं। सरपंच के घर से हम लोग घर 4-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, बोलते हैं वहाँ वाले हमको वोट नहीं दिए इसलिए उनका काम करूँगा नहीं। ऐसा देखने को ये मिल रहा है कि अब जातिवाद की भावना भी पैदा हो रही है। जैसे भैया ने बताया कि जातिवाद भी देखने को मिला ग्राम पंचायत में। ये कह दें कि आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप बंसल हैं, इस तरीके से अगर बांटा जा रहा हो जाति को, जातिवाद को, तो आखिर में किस तरीके से बताइए कि ग्राम पंचायत में कार्य होता होगा। हमारे साथ और व्यक्ति हैं। क्या नाम भैया आपका? अंजनी बैगा। क्या समस्या आपकी क्या है? समस्या तो बहुत सारी है सर, अब क्या बताएं। जैसे कोई 1-2 समस्या तो बताइए आप, बहुत सारी तो है हमें देखने को मिल रहा है। हमारा समस्या यह है कि देखिए सामने एक देखिए, एक हमारा भयावह विधवा है, इसको आज तक घर नहीं मिला और न इसका विधवा पेंशन मिल रहा। सभी को तो मिल रहा है पर इनको नहीं मिल रहा। आपने इसको बोला सरपंच को कि ये विधवा है, क्या उनको दिखाई दे रहा है? दिए ये कागज तो बोले कि अभी रख लो फिर करते हैं, है ना। कुछ या साहब वहाँ लगे ने अपना के ब्लाक में कौन अधिकारी है, दस्खत उसखत कहे हैं, काल लिखे पड़े हैं, देख रहा हूँ है ना। तो यह दिखाएं उनका सेक्रेटरी साहब का, तो कहीं की रख लो फिर करते हैं। आज तक नहीं हुआ। कब दिए थे आप? ये करीबन 3 महीना हो गया। 3 महीने दिए हुए हो? हाँ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। और दूसरी बात ये, मनरेगा में हम लोग काम किए थे रोड में, तो आज तक उसका पैसा भी नहीं मिला। अच्छा, मनरेगा में आपने क्या काम किया था? क्या में हम लोग ये गैती फावड़ा से खोदते थे और बहुत सारे लेबर थे। तो काम क्या पूरा हो गया था या अधूरे में ही रुक गया? पूरा हो गया। पेमेंट आपको नहीं मिली? पेमेंट नहीं मिला। ये राय बसंत जब जीते हैं तो वो कुछ पैसा निकलवाएं, पे पैसा एडवांस के रूप में भिजवाएं, के 500 के 400 ऐसे। अच्छा, आप ये बताएं हमें कि आपकी ग्राम पंचायत में इतना बड़ा घोटाला है, हर एक ग्राम पंचायत में घोटाला देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन समस्या ये बनती है कि जब आता है चुनाव का वक्त तो आप बोतलों में क्यों बिक जाते हैं साहब? अरे सर, अब क्या बताएं, बिकते तो नहीं है, कुछ अपने ही आदमी के साथ में रहते हैं। वो हमारे कोई बिनती जब ये चुनाव लड़े थे उस टाइम पे आप होश हवास में थे या नहीं? हाँ, होश हवास तो में ये आपको चुनना था कि गांव का व्यक्ति है, और गांव का व्यक्ति का मतलब जब आपसे जन्मे हैं तब से उस इंसान को आप जानते हैं। क्यों चुने थे आप उनको? हम उनको चुने थे कि ये अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, काम करेगा जी। वो तो ऐसा निकल गया कि यहाँ कोई कभी। अच्छा, ग्राम पंचायत का सरपंच आपका कितना पढ़ा लिखा है? ऐसे 12वीं किया होगा, 12वीं किया होगा। सूरभान सिंह और ये अब दोनों पता नहीं कितना पढ़े हैं, क्या किए हैं, लेकिन उनको कुछ मालूम है कि 12वीं तक किए हैं जी। अच्छा, सूरभान जी, हाँ, तो उनका पूरा रिकॉर्ड पाथर राबिंद यादव, पासपोर्ट ID पूरा मतलब काम है वो कह रहे जी। और मतलब सेक्रेटरी साहब को कोनो पता नहीं रहा कि कहाँ नहीं आए हैं। यदि कोनो काम पड़ा हम लोग आए नहीं, हाँ, उनका कहाँ हेरी, बस वो राबिंद यादव मिले तो राबिंद तो बता देता कि ले आओ कुछ खर्चा पानी था। ये राबिंद कौन है? राबिंद उन्हीं का एक, मान लीजिए, काम करता है या दलाल जो भी हो, बस वही दल्ले हैं ये। हाँ, तो दलाल टाइप का वो बने रहते हैं, वो काम करते। कोई विकास आज तक देख लीजिए, बैगांव की बस्ती है, बैगांव की, वहाँ एक भी नहीं आवास मिला है ना। तो यही सर है, हमारे ये जा रहे हैं चाचा जी हैं, करीबन ये 60 साल से ऊपर होंगे, इनको मकान अभी तक नहीं मिला है जी। ये देखने को मिल रहा है कि कोई अगर मृत किसी की हो चुकी है और समस्या इस बात की बन रही है कि उसकी रोजी रोटी नहीं चल रही, तो ग्राम पंचायत का अगर कोई सरपंच है तो सरपंच पद से ही 100-200 रुपए देता होगा, अगर अच्छा और ईमानदार अगर वो है तो। लेकिन वो, मैं मानता हूं कि उसके पास इतनी सैलरी नहीं है 2 रुपए देने के लिए। तो मैटर ये करता है कि घोटाला इतना किया जा रहा है, इस तरीके से ग्राम पंचायत का काम हो रहा कि उसे, मतलब एक गरीब अगर कोई है तो भूखे मर जाए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सुनने वाला कोई नहीं है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले मीडिया में निकलवाया था, लगभग 2-4 दिन की बात है। यहाँ पे एक चैनल नहीं बल्कि कई सारे चैनल आते हैं और कई सारे खबरें चली, लेकिन किसी भी प्रशासनिक स्तर पर किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। और है यहाँ पे लोग। क्या नाम भैया आपका? राजेश कोहरी। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या है सर रोड की, जो कि आज तक रोड बनी नहीं। कागज़ में तो बन गई है, लेकिन मौके स्तर पर जाके अगर देखें आप तो रोड नहीं मिलेगी। और आंगनवाड़ी है, पूरी दीवार टूटी हुई है, उसके अंदर फर्श नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे पढ़ते रहते हैं, शौचालय नहीं है। अगर कल को आकस्मिक घटना हो गई तो आने वाला भविष्य तो
उनके लिए ख़त्म हो गया। आपकी ग्राम पंचायत में शमशान घाट है? हाँ, शमशान घाट तो है। तालाब है? तालाब नहीं है। तालाब नहीं है। ये आपको क्या लगता है कि रोड अगर कागज में चढ़ी तो निकल कहाँ गई? अब वो सरपंच सेक्रेटरी बताएंगे कहाँ गई, क्योंकि हम लोगों को तो ये देखने को मिल रहा है कि कागज में बन गई। सरपंच से आप उनके घर पे गए, आप लोग बात किए सरपंच से? अब बात किए पर बोले कि अभी रेशियो नहीं जारी हो रहा है, 60-40 का रेशियो बताते हैं। अब उसके बारे में तो हम लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग आम पब्लिक है, जितना बता दिए उतना मान लिए। मैं ग्राम पंचायत के सामने, यहाँ हमारे पीछे पंचायत दिख रही है, मैं ग्राम पंचायत के सामने खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन मैटर ये करता है कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, वो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है, उसको हर एक घर की दर्द हो या खुशी हो, दोनों को देखना पड़ता है। और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जो परिवार होते हैं, सभी को कहीं ना कहीं बुलाया भी जाता है, चाहे आप तकलीफ में हो या खुशी आपकी हो, खुशियाँ बांटने के लिए हो, लेकिन सबको बुलाया जाता है। लेकिन यही सरपंच हैं जो जिनको दुनिया का सबसे ज़्यादा साल मिला है, जो इस वर्ष लगभग आपको बता दूं कि 7वां साल चल रहा है जिसका, वही सरपंच इतने घोटाला कर रखा है कि मतलब कहीं रोड खा गए, तो कहीं पेड़ पौधे खा गए, तो कहीं घर खा गए, तो कहीं गरीबों के पैसे खा गए। और इतना ही नहीं, नाबालिग जो व्यक्ति हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी काम करवा कर उनके जो सैलरी है वो भी अपने अकाउंट में डाल लेते हैं, गरीबों तक पहुंचता भी नहीं है। चलिए हम ये बात मानते हैं कि वो गरीब हैं, ठीक है, लेकिन एक नाबालिग से काम करवाना अपराध है, ये चीज़ तो आप जानते हैं। फिर आप अपराध क्यों कर रहे हैं? आखिर में चाहते क्या हैं आप? कोई देखने वाला नहीं है, निद्रा में है पूरी प्रशासन। हमने भी उनसे बात किया फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला कि सीओ बोलता है चलने दो, सब बढ़िया चल रहा है। तो जब ग्राम पंचायत का नहीं बल्कि जो जिला में सीओ बैठा हो पंचायत में, वही बोल रहा है कि चलने दो, सब बढ़िया चल रहा है, हमें कोई डर नहीं है, तो इनको क्या डर है? साहब, ये सभी टोटल प्रशासन ही इस तरीके से भ्रष्ट दिखाई दे रहा है, इनकी निद्रा नहीं खुलने वाली। पूरी जनता चाहे मर जाए, कोई तकलीफ यहाँ पर बांटने वाला नहीं है कि कम से कम खुशियाँ तो बांट सके उस तकलीफ में। ऐसा देखने को पूरा स्तर मिल रहा है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रविकुमार पांडे, नमस्कार, जय हिंद।